सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 41वां दिवस है। सभी भक्तों से अनुग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दाइज अमित न सकै कहे, दीन विदेह बहोरे। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज यहे भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलहि बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गईं जैसे मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा जाती हैं। पौने पौने सीय गोद कर लेही, देई असीस सिखावन देही। होई हो संततो पियहि प्यारी, चिरुह बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। और तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुर सेवा करहु, पति रुख लखि आयुष अनुसरहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुवानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समझाई, नारा नहीं बारो बारयुर लाई। बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, कहीं बिरंची रची कत नारी। आदर के साथ सब स्त्रियों उन दोनों को स्त्री धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माता फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जात को बनाया ही क्यों। तेहि अवसर भायन सहतो, राम भान कुल के तो। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारे नर देखन आए। को कह चलनो चहत हैं आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है कि आज ये जाना चाहते हैं। विदेह जनक जी ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने कहीं सुकृत सयानी, नयन अतिथ की ने विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों को मनोहर रूप से नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरण सीलुज में पाव पीयूसा, सुरतर लहे जन्म कर भूखा। पाव नार की हरे पद जैसे, इनकर दर्शन हम कहते से। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखि राम शोभाउर धरहु, निज मन फन मूरत मन करहु। अह विधि सब ही नयन फल देता,
गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों को फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखे, हरसि उठार निवासु, करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनवास हर्षित हो उठा। सासु महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुने पुन पद लागी, रही न जात प्रीति उर छाई, सहज सनेहो बरन किम जाई। श्री रामचंद्र की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के बेबस बार बार उनके चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई जिससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाइन सहित उबट अनुवाए, छरस यसन अति हे तुझे वाए, बोले रामो सुअबो सर जानी, सील स्नेह सकुच मैं वानी। उन्होंने भाइयों से श्री राम जी को उठन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सट रस भोजन कराया। सब सच जानकर श्री रामचंद्र जी की सील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए, मातु मुदित मन आयुष देहु, बालक जाने करव नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें यहाँ विदा लेने के लिए भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखेउर निवासु, बोल न सकहें प्रेम बस सासु, हृदय लगाई कुंवरे सब लीनी, पतिन सौंप बिन तीयति कीनी। इन वचनों को सुनते ही सारा रननिवास उदास हो गया। सासु में प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। कर विनय सिय राम समर्पी, जोर कर पुन पुन कहे, बल जाऊं तात सुजान तुम कहूं, विदित गत सबकी अहे, परिवार पुरजन मोह राजहि, प्राण प्रिय सिय जानवी, तुलसी सील स्नेह लख निज किंकरी कर मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री राम जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बल जाती हूँ, तुमको सब गति हाल मालूम है। परिवार को, प्रवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसीदास के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर से अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पुर पूरन काम, जान सिरो मन भाव प्रिय, गुण जन गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है हे राम। तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कह रही चरण गहरानी, प्रेम पंको जनो गिरा समानी, सुन स्नेह सानी बरवानी, बहुविधि रामो सासु सनुमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी सबका बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणामो बहोरी बहोरी, पाई असीस बहोरी सिरुनाई, भाइन सहत चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों से श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूरति उरानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी, पुन धीरज धरी कुंवर हकारी, बार बार भय टह महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर, माताएं
बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुंचा वह फिरे मिले बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुण्य पुण्य मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्च जिमे धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहेतुर निवासो। मानव कीन विदेहपुर, करुणा बिरह निवासो। सब स्त्री पुरुष और सखियों से सारा रंगवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजर हैं राखी पढ़ाए। व्याकुल कहे कहाँ वैदेही, सुन धीरज परी हरन केही। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग यह भांति, मनुज दशा के से कह जाती। बंधु समेत जनको तब आए, प्रेम बगिलोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। भाई सहज जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल भर आया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राउर लाई जान की, मिटी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जनक जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारुन अवसर जाने। 12 बार सुताउर लाई, सज सुंदर पालकी मगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब, जान सुलगनु नरेशु। कुंवर चढ़ाई पालकिन, सुमरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर महूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि सुता भूप समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होय सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोले सब लीने, दान मान पर पूरन कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से भरपूर कर दिया। चरण सरोज दूरे धर सीसा, मुदित महीपत पाई सीसा। सुमिर गजाननो कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंद हुए
और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन होने लगे। सुर प्रसून बारहि हरसी करहि अपछरा गान, चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाय निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे, भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोषि ठाड़े सब कीने। राजा दशरथ ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलियुक्त कर दिया। बार बार बिरदावल भासी, फिरे सकल राम मयूर राखी, बहोरी बहोरी कौशलपति कही, जनक प्रेम बस फिरे न चाही। वे सब बारंबार वृंदावली कुलगीति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुण्य कहे भूपति बचन सुहाए, फिर महिष दूरी बढ़ आए, राव बहोरी उतरे भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्र में प्रेम का प्रभाव बढ़ आएगा, प्रेम अश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, वचन स्नेह सुधा जन बोरी, करम कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनकर किन शब्दों से विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधी सजन सन्माने सब भांति, मिलन परस्पर विनयते प्रीति न हृदय समाति। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडल है जनक सिरुनावा, आशीर्वादो सब सन पावा, सादर पुण्य भेंटे जा माता, रूपशील गुण विधि सब भ्राता। जनक जी ने मुन मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरे पंकर हो पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जन चाहे, राम करहु कहे भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस तरह आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। करहि जोग जोगी जह लागी, कोहु मोह ममता मधु त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निरूढ़ और गुणों की राशि हैं। मन समेत जहे जान न बानी, तरक न सकहे सकल अनुमानी, महिमा निगमो नेति कह कही, जो त्यों काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेत कहकर वर्णन करता है और जो चिदानंद तीनों लोक कालों में एक रस सर्वदा सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मो कहो भयो, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कहे, भय सुअनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वे ही समस्त सुखों के मूल, आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर सब जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सब भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जाने लीन पर अपनाई। होई सहस दसो सारद शेषा,
करहि कल्प कोटिन भर लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यह 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्प तो गणना करते रहें। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कह न सिराहे सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम्हारी जो सने सुट थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं अपने इस एक ही बल पर कि आप अपने थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगो कर जोरे, मन परिहरे चरण जन भोरे। सुन बर बचन प्रेमो जन पोसे, पूरन कामो राम पर तोसे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यही मांगता हूं कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करे बर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। विनती बहुरी भरत सन कीनी, मिल सप्रेम पुने आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन दीन असीस महीस, भय परस्पर प्रेम बस फिर नावै शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नय नय लाई। जनक जी बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें चरणों की रज को सिर पर और नेत्रों पर लगाया। सुने मुनि सुबर दर्शन तोरे, अगमन कुछो प्रति तुमन मोरे। जो सुख सुजसो लोकोपति चाही, करत मनोरथ सकुच आही। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है और मन में ऐसा विश्वास है जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते ही सब चाहते हैं। सो सुख सुजस सुलभ मोय स्वामी, सब सिद्ध तव दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुने पुने सिरुनाई, फिरे वही सो आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शन की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। राम है निरखी ग्रामो नर नारी, पाए नयन फलो हो ही सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास कर मगलोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आय जनीत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुए बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनब बरबाजे, भेर शंख दुने है गए गाजे। झांझ बिरबो डिंडमी सुहाई, सरस राग बाजै सहनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आबत अकिन बराता, मुदित सकल पुल कावल गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल गजा से चाई, जय तय चौके चारों पुराई। बना बाजार न जाय बखाना, तोरण के तो पताक बिताना। सारी गलियां अर्गजे से सिंचाई गई, जहां तहां सुंदर चौके पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकों और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदल रसाला,
रोपे बकुल कदम्ब तमाला, लब्गे सुभग तरो पर सत धरनी, मन में आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के बाहर से पृथ्वी को छू रहे हैं। उन्हें उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे सवारे, सुर ब्रह्मादि सिहाय सब रघुवर पुरी निहारे। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता से आते हैं। भूप भवन तहे अवसर सोहा, रचना देखी मदन मन मोहा, मंगल सकुन मनोहर ताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सब सुख सुहावनी संपत्ति, जन उछाव सब सहज सुहाए, तनु धरे धरे दशरथ ग्रह जाए, देखन हेतु राम वैदेही, कहो लालसा होहि न केही। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जूथ जूथ मिले चली सुहासिन, निज छवि निर्दय मदन विलासिन, सकल सुमंगल सजय अराती, गावह जन बहो बेस भारती। सुहागिन स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी बहुत से वेश धारण किए गा रही हों। भूपति भवन कोलाहल होई, जाय न बरने समय सुख सोई, कौसल्या दो राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आज श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गईं। दिए दान विप्रन विपुल, पूज गणेश पुरारे, प्रमुदित परम दरिद्र जन, पाए पदार्थ चारे। गणेश जी और त्रिपुरार शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विबस सब माता, चलहन चरण शिथिल भय गाता, राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साजो सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सामान सजाने लगी। विविधि विधानो बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे, हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते हैं। सुमित्रा जी ने आनंद मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरे तुलसी विराजा, छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनो नीर बनाए। तथा अक्षत, चावल, अंकुए, गैरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से विचित्र किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंधन जाय बखानी, मंगल सकल सजह सब रानी, रची आरती बहुत विधाना, मुदित करें कल मंगल गाना। सगुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरे मंगल हैं, कमल करन लिए मात, चली मुदित पर छन करन, पुलिक पल्लवत गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर प्रसन्न करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप धूम नभो में चक भयऊ, सावन घन घमंड जन ठयऊ, सुरतर सुमन माल सुर बरसहि,
मन हो बला को अबल मन कर सहे। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कलप वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं, वे ऐसी लगती है मानो बगलों की पात मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मन मय बंग निवारे, मन पाकिर पो चाप संवारे। प्रगट है दो रहे अटन पर भामिने, चारु चपल जनो दम कह दामिने। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते मानो इंद्रधनुष सजाए गए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं, आती जाती हैं, वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। धुंधवि धुनि घन गरजन घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचे बरस बारी, सुखी सकल ससे पुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समयो जान गुर आयो सुदीना, पुर प्रवेश रघु कुल मन कीना। सुमेर शंभु गिर जागन राजा, मुदित महीपत सहत समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंद होकर नगर में प्रवेश किया। होए सगुन बरसै सुमनो, सुर दुंदुभि बजाए। विबुध बधू नाचै मुदित, मंजुल मंगल गाय। सगुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभि बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंद होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सूत बंद नटिनागर, गावह जसो त्यों लोक उजागर। जय धुन बिमल वेद बरवानी, दस दिस सुनय सुमंगल सानी। मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश रूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नव सुर नगर लोग अनुरागे। बनी बराते बरने न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे, आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता, परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पुरवासिन तब राय जुहारे, देखत राम है भये सुखारे। करहि निछावरे मने गन चीरा, बारि बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियों और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करहे मुदित पुर नारी, हर सहन रखे कुंवर बर चारी। शिविका सुभग ओहार उघारी, देख दुल्हनिया होहि सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंद होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनियों को देखकर सुखी होती हैं। अहे विधि सब ही देत सुख, आए राज दुआर। मुदित मातु परिछन करें, बधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंद होकर बधुओं और कुमारों को प्रसन्न कर रही हैं। करही आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मन पट नाना जाति, करहि निछावर अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बधुन समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुण्य पुण्य सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सी मुख पुने पुने चाही, गान करह निज सुकृत सराही।
बरसै सुमन छनय छन देवा, नाचह गावह लावह सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं, नाचते हैं, गाते और अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखि मनोहर चार्यो छो जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देतन बनह निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें ऐसी सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे श्री रामचंद्र जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई। निगम नेत कुल रीत करे, अर्घ पावड़े देत, बधुन सहित सुत परछे, सब चली लवाय निकेत। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को प्रसन्न करके माताएं महल में लिवा चली। चार सिंहासनों सहज सुहाए, जन मनोज निज हाथ बनाए। तिन कर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बिठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य विधे, पूजे बर दुल्हन मंगल निधे। बारह बारो आरती करही, व्यंजन चारो चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनिया धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चमर ढल रहे हैं। वस्तु अनेको निछावर होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहो जन संतत रोगी। अनेक वस्तुएं निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी शोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंक जनो पारस पावा, अंधिन लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनो सारद छाई, मानव समर सूरजय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे ने मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और सूरवीरों ने मानो युद्ध में विजय पाली। अह सुख से ते सत कोटि गुण, पावह मातु आनंद। भाइन सहित ब्याह घर, आए रघुकुल चंद। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करहे, बर दुल्हन सकुचाही। मोद विनोद बिलो के बड़, राम मनहे मुस्काहे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हन सब चाहते हैं इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। सबह बंद मांगे वरदाना, भायन सहत राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों से श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भर लेही। भूपति बोले बराती लीने, जाने बसन मन भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण दिए।
आयुष पाई राखे उर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे ऐसे आनंद होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुष को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचै जोई जोई, प्रमुदित राय देह सोई सोई। सेवक सकल बजनया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जोहार सब, गावहि गुण गण गाथ। तब गुर भूसुर सहित ग्रह, गवन कीन नरनाथ। सब जोहार बंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुर और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ यनो शासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसुर भीर देखे सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानी आदर के साथ उठी। पाए पखारे सकल अनवाए, पूज भली विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम पर पोषे, देत यशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीन गाध सुति पूजा, नाथ मोह सम धन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानह सहित लीन पग धूरी। राजा ने गाध पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बरवासु, मन जोगवत रह नृपुर निवासु। पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीन विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बधुन समेत कुमार सब, राने सह तो महीसु। पुन पुन बंदत गुर चरण, देत आशीष मुनीसु। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बहुओं समेत सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन और अति अनुरागे, सुत संपदा राखे सब आगे। नेगु मांगे मुनि नायक लीना, आशीर्वादो बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु रमुन राज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। और धरे राम सीय समेता, हर्ष कीन गुर गवन निकेता। विप्र वधु सब भूप बुलाई, चले चारु भूषण पहराई। फिर सीता जी सह श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। बहुरी बुलाई सुहासिन लीनी, रुचि विचारे पहरावन दीनी। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मन देही। फिर सब सास सुनियो नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी और भांजी आदि को बुलवा लिया
और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेकी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजा को श्रोमणी दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने, देव देखि रघुबीर विवाहु, बरस प्रसून प्रशंसे उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगढ़ श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाए, सुर निज निज पुर सुख पाए, कह तो परस्पर राम जस प्रेम न हृदय समाए। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब समदे नर नाहु, रहा हृदय भरे भरे पूरे उछाहु, जहर निवासो तहाँ पगुधारे, सहत बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहां रनवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करे मोद समेता, को कह सके भयो सुख जेता, बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरस दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। देख समाजो मुदित रनवासु, सबके ओर आनंद कियो वासु, कहो भूप जिमें भयो विबाहु, सुन सुन हरस होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था सब कह डाला, उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण सीलु बढ़ाई, प्रीति प्रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिम बरनी, रानी सब प्रमोदित सुन करनी। राजा जनक ने के गुणशील और महत्व प्रीति की रीति सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने बाहर की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाय नृप, बोल विप्र गुर ज्ञात, भोजन की नयन एक विध, घरी पंच गई रात, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई।